मॉर्निंग गाइस, मुझे पता है मैंने आपको प्रॉमिस किया था 50,000 सब्सक्राइबर्स के बाद मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दूंगा। तो स्पेशल वीडियो आ चुकी है। बस से हम जा रहे हैं लद्दाख, दिल्ली से, ठीक है। पहले जाएंगे मनाली तक, मनाली से फिर आगे से हम जाएंगे लद्दाख। 36 घंटे जर्नी होगी, लेकिन एक बार में हम कर नहीं सकते ऑफ कोर्स, तो धीरे धीरे ही करेंगे, रुक रुक के करेंगे। एक दिन रुकेंगे मनाली में। आज हम निकल रहे हैं मनाली क्योंकि 50,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। कुछ दो स्पेशल गेस्ट है मेरे साथ, जिसमें से एक रेडी हो चुका है व्लॉग में आने के लिए, एक रेडी बिल्कुल भी नहीं है व्लॉग में आने के लिए। एज यूजुअल मैं लेट हो चुका हूँ। आई होप ये शेड्स अच्छा लग रहा होगा मेरे पे। ये आप देख सकते हो, जो पैंट है ये अच्छी लग रही होगी। पूरा लुक बदल चुका है, आप बोलोगे मतलब आप लोगों की वजह से ही बदला है थोड़ा बहुत। खरीद लिया था। तो मैंने बता दूं, मैंने ये जो आप पैंट देख रहे हो ना, ये पैंट, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक सेकेंड। इसके अलावा ये स्वेट शर्ट, ये दोनों चीज़ें मैंने मंगाई हैं अमेजोन से। आप देख सकते हो बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी है। एंड यार मेरे को निकलना था लद्दाख, मेरे को 2 दिन के अंदर चाहिए थी डिलीवरी। बिल्कुल टाइमली डिलीवरी आ चुकी है ऑफ कोर्स मेरे पास। एंड फाइनली मेरी शॉपिंग है लद्दाख की, वो भी कंप्लीट हो गई है। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग जाके ये, अगर आपको लोअर पसंद आ रहा है या अगर आपको ये स्वेट शर्ट पसंद आ रही है जो मैंने ली है, मैं ऑफकोर्स ब्लॉग में पहनूंगा, वो आगे मालूम पड़ जाएगा, तो आप जाके खरीद सकते हो। तो लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लो। अब चलते हैं फटाफट। एज यूजुअल मैं लेट हूँ। मैंने Q&A किया था इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आया है कि मैं एग्जैक्टली कहाँ से हूँ। तुमको मैंने बोला था, एक सेकेंड, तुमको मैंने बोला था कि पहले कैब वाले को देख लो किधर है, ठीक है। पहले हमको बाहर खड़ा करके रख दिया धूप में। हाँ, सारा सामान मैं ही पकड़ूँ। फाइनली सुबह से घूम घूम के फाइनली जिंगबस के लाउंज में मैं आ चुका हूँ। दैट इज इन मजनू का टीला। ये है जिंगबस का लाउंज, मतलब दूर से आपको ये जो है ब्राइट लाइट्स दिख जाएंगी। अब चलते हैं अंदर। भाई सुबह से बारिश की वजह से दिल्ली में जो ह्यूमिडिटी है ना, दैट इज एक्सट्रीम। भाई साहब, दिस इज़ द लाउंज। और भाई यहाँ पे खाने पीने को भी दिया हुआ है। ये तो खैर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हालांकि एक एक करके इसको रिव्यू करते हैं। जब पता है आपको एकदम से अनएक्सपेक्टेडली कंटेंट मिल जाए ना भाई, कोई भी क्रिएटर के लिए एक नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ होती है। मैं तो यहाँ पे पानी पीने आ रहा था, तो देखा कि पानी भी आपको यहाँ पे मिलेगा और ग्लासेस वगैरह यूज़ करके आप पानी पी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कॉफ़ी मशीन दी हुई है। यू कैन हैव अनलिमिटेड कॉफ़ीज, जितनी चाहें उतनी पी सकते हैं। मशीन में आपको कॉफ़ी, अमेरिकानो, एक्सप्रेसो सब कुछ मिलेगा। हालांकि अभी कॉफ़ी बन रही है तो फिलहाल बंद है। ये है स्टिक्स मिक्स करने के लिए, और यहाँ पे माइक्रोवेव दिया हुआ है। अभी माइक्रोवेव क्यों दिया हुआ है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, ये मैं आपको आराम से बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि दिल्ली में जो ह्यूमिडिटी है सुबह से बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे बारिश धूप बहुत ज़्यादा लगी हुई है। पसीना देख सकते हैं। तो अगर आप मनाली जा रहे हैं जिंगबस से, अगर आप बुक करते हैं तो ऑफकोर्स आपको लाउंज मिलेगा। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे लाउंज के अंदर। कड़ी पकौड़ा, प्लेन राइस, छोले चावल मिल जाएंगे अगर खाने हो, दाल मखनी वगैरह, पास्ता वगैरह खाना हो तो पास्ता वगैरह भी खा सकते हैं। चॉकलेट्स वगैरह भी हैं यहाँ पे। मुझे बार वगैरह मिल जाएंगी जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। कह सकते हो कि जो चीज़ें रखी हुई हैं वो मतलब ऐसी वैसी नहीं है, बहुत चुन के रखी हैं, बहुत स्पेसिफिकली सोच के रखी है कि कोई ट्रैवलर को क्या क्या चाहिए होगा खाने पीने के लिए। यहाँ पे हमारा वाईफाई लगा हुआ है। मैंने जो है अपना वाईफाई मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है। हो भाई 27 Mbps मिल रही है। मतलब अगर कोई भी यूट्यूबर है जिसको यहाँ से व्लॉग अपलोड करना है, भाई आराम से लाउंज में आके अपना व्लॉग आराम से अपलोड कर सकता है। अगर कुछ काम करना हो लैपटॉप से तो वो भी कर सकता है। वी हैव रेस्ट रूम्स हियर। अगर आपको वॉशरूम की कंडीशन दिखाऊं, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द वॉशरूम। देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा साफ़ है। अंदर भी एसी लगा हुआ है वॉशरूम के, एंड जो है टिश्यू पेपर्स वगैरह दिए हुए हैं, तो कितना ज़्यादा वेल मेंटेन है। दिस इज़ मेंस वॉशरूम, इज़ कम्प्लीटली वेल मेंटेन। I would rate it around 9.9 out of 10. Like almost 10 समझ लो, लेकिन बस में 10 देता नहीं, but 9.9 out of 10. I think this is the highest rating I've ever given. बस से लद्दाख जाना it's not easy. एंड हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं वो जनाब पहली बार दिल्ली आई हैं, नॉर्थ इंडिया पहली बार आई हैं। उनसे एक्सपीरियंस देखते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस होता है। ये हमारा पास्ता रेडी है, ठीक है। अब मैं इसको आराम से खाऊंगा। तुम पहली बार नॉर्थ इंडिया आई हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है अभी तक? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। अब मतलब खाना पीना कैसा लगा यहाँ पे? मतलब अच्छे लोग हैं? हाँ भाई साहब, हमें दिल्ली नहीं घुमाया। थोड़ा तेज़ बोलो ना। हाँ, माइक नहीं मेरे पास। हाँ, गरीब आदमी। हाँ, पहली बार हिमाचल जा रही हो, तुम्हारा मतलब तुमको कैसा लग रहा है पहली बार? पहली बार जा रही है, ठीक है। इसको बिल्कुल आइडिया नहीं है। मतलब ऐसी है ना, मतलब तुम समझ लो कि इसको छोड़ दोगे ना, मतलब चलती जाएगी। मतलब ऐसा है कि इसका डायरेक्शन जहाँ भी घुमा दो वहाँ चली जाएगी। मतलब इतनी भोली है। एक्टिंग कैसे बताओ, पसंद आया तुमको?
दोनों बहनें एक जैसी हैं वैसे तो। अच्छा, अब तुम्हारी हिमाचल से क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब तुम कैसा, तुमको क्या चाह रही Very peaceful. I'm expecting it to be away from the normal life, normal human life. सब्सक्राइब दबा दीजिए अगर आप देखना शुरू कर रहे हैं यहाँ तक देख चुके हैं। ये है डार्क चॉकलेट्स। दोस्त मुझे किसी दे रहे हो? नाइस जोक, बट वो नहीं हो सकता, सॉरी। कम से कम अपनी बहन के सामने शर्म तो करो यार, ऐसे अश्लील बातें करती हो, समझ नहीं आता। मैं सिर्फ बच्चा हूँ यार, अभी तो मैं मतलब मैं तो जवान भी नहीं हुआ, मतलब ऐसी बातें होगे भी। मैं ऐसी बातें मत किया करो यार। था वन जॉब, अगर YouTube नहीं चला ना तो तेरा हो गया। सही बात है। देखो गाइस, अगर यूट्यूब नहीं चला तो मैं खोलता ही रह जाऊँगा। ऐसे सब्सक्राइब कर देना भाई को, है ना। बड़ी मुश्किल से गिर के मर के 50 सब्सक्राइबर तक पहुँचूँ। टाइम टू बोर्ड। अब चलते हैं अंदर, क्योंकि बाहर हो रही है ह्यूमिडिटी। अंदर बैठ कर आराम से एसी के मजे लेते हैं एंड फाइनली ट्रैवल करते हैं। वी हैव लेफ्ट दिल्ली 953 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लद्दाख। मनाली आपको पता ही है, तो मनाली से होके जाते हैं लद्दाख। आप लद्दाख वाया श्रीनगर भी जा सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन मैं जाऊँगा मनाली से बाय रोड। ये जो क्रेन है ये एक्सीडेंटल कार को लेके जा रही है। तुम क्या बोलती हो बताओ, जो ये क्रेन्स होती हैं इनका नंबर सबको पता होना चाहिए, क्यों, मतलब बाई चांस अगर इमरजेंसी हो जाए तो। ट्रू, तो मतलब बाई चांस अभी ऐसा कुछ हो जाए तो यू कैन कॉल द पुलिस, वो तो आपको पता है। हाँ, कॉमन नंबर होता है पुलिस वालों का, पता होगा आपको। एंड देन वो जो है आगे 100। भाई इतनी अकल है मुझमें, तुमने मुझे क्या समझ रखा है। वी आर क्रॉसिंग सोनीपत राइट नाउ। बहुत गंदा जाम था, बहुत गंदा, मतलब घंटों निकल गए। अब जाकर रोड पकड़ी है। हवेली ढाबा हम क्रॉस कर रहे हैं, तो डिनर करने कहाँ रुकते हैं देखते हैं। ये जो तुम फ्लाईओवर देख रही हो ना, ये पहले फ्लाईओवर नहीं था। ये हम पानीपत क्रॉस कर रहे हैं। ये फ्लाईओवर पूरा बना दिया ताकि हम इजीली जो है बिना ट्रैफिक के निकल सकें, समझी। कोई तो ढाबे में आके रुके हैं, मेरा पिछवाड़ा बहुत ज़्यादा दुख रहा है। कहीं बैठे बैठे हालत ख़राब हो गई और ऊपर से ट्रैफिक। बैठे यहाँ पे फिर कैसे लग रहे तुमको? यहाँ हरियाणा के ढाबे कैसे लग रहे हैं? अच्छे ढाबे हैं? बहुत अच्छा है, अच्छा है ना? लवली। देखो यार, यहाँ पे तो ढाबे मशहूर है, आपको पता ही है, खाना भी मशहूर है। अंदर लग जाएगा ना भैया खाना? बटर चिकन, बटर नान, बटर पनीर, बटर मसाला, बटर पनीर टिक्का मसाला, एक मिस्सी रोटी। अभी हम लोग करनाल के आ गए हैं, ठीक है। चंडीगढ़ यहाँ से है 150 किलोमीटर चंडीगढ़ है। मुझे कैमरामैन बना के रखा हुआ है। इसको अपन लाए मतलब इनको लाए इसलिए मजाक। अच्छा, पान ले रहे हैं हम एज ऑफ नाउ। तो देखो, जैसे तुम यूपी बिहार जाओगे ना, तो हमारे यहाँ डेजर्ट चलती है पान, इसके बिना काम नहीं चलता है यहाँ पे, समझ रही हो। थूकने के बिना काम नहीं चलता और खाने खाए बिना भी काम नहीं चलता। कुत्ते को क्यों ले रही हो? अरे कुत्ता ही मोर एंटरटेनिंग है तुमसे, अब मैं क्या करूँ। ज़्यादा बोल दिया यार। गायब भी हो गया, लगता है इसको परवाह नहीं है अपनी चीज़ों की। सब ले चलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? तो पान के पत्ते अभी तोड़ के आए हैं, इनके पास नहीं थे, अभी तोड़ने गए थे। पान का पेड़ लगाएगा कहीं पे? कौन सा है ये? नाउ इट्स टाइम टू रिपोर्ट। चंडीगढ़ के 2 घंटा दूर हैं, मनाली से पता नहीं बहुत ज़्यादा दूर है। बहुत अच्छे शॉट लूँगा और अभी पान खा के सोने की कोशिश करता हूँ। नींद की कमी होने की वजह से मेरा दिमाग चलना काफ़ी बंद हो गया। बंद करें। We were so young. It's 5 o'clock in the morning. Welcome from हिमाचल प्रदेश। मंडी में 4 दिन पहले लैंडस्लाइड हुई है, बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से पूरा इफेक्ट हो गया था। लैंडस्लाइड देखेंगे हम जब मंडी से क्रॉस करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि लैंडस्लाइड एग्जैक्टली कहाँ पे हुई थी। I'll try to show you। आप न्यूज़ भी देख सकते हो। लोग क्या कह रहे हैं कि बेसिकली ये जो एरिया है ना, सबसे ज़्यादा डेंजरस एरिया है एज ऑफ नाउ। जिस एरिया से हम अभी क्रॉस हो रहे हैं, हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। और आपने न्यूज़ पढ़ी रहे होगे यार अभी क्या चल रहा है हिमाचल में। और एक्चुअली मेरा प्लान जो था ना, था 1 अगस्त को, मैंने कैंसिल करके 1 सितंबर किया है, बिकॉज उस वक्त बहुत ज़्यादा रिस्की था, मुझे रिस्क नहीं लेना था बिल्कुल भी, इसलिए मैं 1 महीने बाद आया हूँ। 2 मिनट के लिए भी बारिश शुरू हो जाए तो लैंडस्लाइड शुरू हो जाता है। अच्छा, ये कह रहे हैं, ये लोकलाइट है यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं कि अगर 2 मिनट भी यहाँ बारिश होती है तो लैंडस्लाइड शुरू हो जाती है। मतलब ये हाल है इस एरिया का, भगवान ही बचाए। और 4 किलोमीटर दूर है हम लोग जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। नाली यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर्स है। मंडी से हम आगे आ चुके हैं, मंडी क्रॉस हो गया ना। यही पॉइंट है जहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुई है, जो आप न्यूज़ देख रहे हो। अच्छा, इतनी बड़ी चट्टानें आई हैं भाई साहब, भाई साहब।
तो अभी हो रहा है 7:30, ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं फाइनली। चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन है। तो अभी जो मैंने ना पीछे देखा कि जहाँ पे अभी लैंडस्लाइड हुई थी, तो काफ़ी देख के बुरा लगा। बता रहे थे कि एक जीप और 2-3 कार जो है वो मलबे से भी निकली थी। ऑफकोर्स किसी की बचने की उम्मीद तो हो नहीं सकती है ना, अच्छी बातें ना ही करें। ये पहाड़ जितने सुंदर दिखते हैं बारिशों में उतने ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। पूरे डिकेड में मतलब सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स इसी साल हुई है। बारिश उतनी नहीं हुई लेकिन लैंडस्लाइड जो है ना बहुत सारी हुई है। मुझे लगता है कि लॉकडाउन के बाद जो है ना पब्लिक पूरी टूट पड़ी हिमाचल, उसकी वजह से आई थिंक कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस आए हैं, मुझे लगता है ऐसा। इसकी वजह से लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हुई हैं। किन्नौर पता होगा ना, जहाँ पे मैं भी गया था स्पीति, वहाँ तो बहुत ज़्यादा हुई है। यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर्स दूर है मनाली। हम लोग बहुत लेट निकले थे लेकिन भाई बहुत ही हैवी ड्राइवर थे हमारे, बहुत भयंकर कवर किया उन्होंने और हमको लगभग बोल सकते हो हम टाइम पे हैं। बहुत लेट थे लेकिन क्या कवर किया है। कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक? Brilliant, amazing, but half the time I'm sleeping. जिंग बस के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? Amazing, most comfortable journey. मुझे एक्चुअली एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी कंफर्टेबल होगी राइड। बट मास्क पहनना चलो अच्छी बात है। देखो मुझे पता है कि इसको मैं चाय पीने नहीं दे रहा, ना इसकी बहन को चाय पीने दे रहा हूँ। इसको अब मालूम तुमको मालूम चला है कि भाई ब्लॉग करने में कितनी मशक्क़त लगती है, ठीक है? कभी कैमरा संभालो, तुमको समझ में आ रहा है कुछ? हैं? एक काम करो, तुम खुद ही चले जाओ इस ट्रिप में। वैसे तो मैं बहुत बार आया हूँ लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे बस कैसे चढ़ाई जाए। मतलब ये रास्ता जो है बहुत ज़्यादा कच्चा है, मुश्किल है। ये जो है ना पहले वो सिंगल वे था, अभी डबल वे कर दिया है, पता नहीं कब तक बन जाएगा। तो वी आर बिफोर कुल्लू एंड वहाँ पे आप धूल देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। इस धूल के कारण ही भाई डर सा लगता है। जल्दी से कुल्लू पहुँच जाएँ, उसके बाद तो रास्ता साफ़ होना चाहिए। You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I? We have reached मनाली, ठीक है? ब्लॉग नहीं कर पाया बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है इधर और हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। तो यहाँ तक का सफ़र अमेजिंग था, मज़ा आई। लेकिन यहाँ से हम जा रहे हैं लद्दाख। होटल जाऊँ पहले, जाके मैं टिकट खरीदूँगा। टिकट आई थिंक 900 रुपीज़ की है और डीलक्स बस है, ठीक है? और ऑफिस से मैं ख़रीद के टिकट देन आई गो टू माई होटल। मेरी बस है कल सुबह 5 बजे की है, तो टिकट लेना ज़रूरी है। अगर अभी नहीं लूँगा तो कल तक भर जाएगी, तो वो काम करना नहीं है। ये है ऑफिस, पता करते हैं जाके क्या सीन है यहाँ पे। I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but अपडेट कुछ ऐसा है कि मैं गया था ऑफिस जाने के बाद मैंने बोला कि जो यहाँ से डायरेक्ट बस चलती है लेह के लिए सुबह 5 बजे, उसकी टिकट दे दो। उन्होंने बोला कि वो बस शुरू हुई थी लेकिन वो कैंसिल हो गई बिकॉज रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि आपको जाना पड़ेगा केलोंग में आपको एक दिन स्टे करना पड़ेगा। इन केलोंग से सुबह 5 बजे की बस है। या तो मैं टैक्सी से जाता केलोंग आज ही, एंड आज जाने के बाद मैं कल सुबह 5 बजे निकल जाता, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था बिकॉज दिल्ली से 14 घंटे की जर्नी करने के बाद हिम्मत टूट जाती है ना। एकदम से एकदम से इतना जर्नी करना मुश्किल है। वहाँ अगर मैं पहुँच जाता भी केलोंग तो वहाँ से सुबह 5 बजे निकलना पड़ता, समझ रहे हो आप? मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता। अब नुकसान इसमें यह है कि मेरा जो स्टे था लद्दाख में वो 4 दिन का ऑलरेडी था। अब मुझे केलोंग में एक दिन रुकना पड़ेगा और होटल वालों से मैंने बात की कि थोड़ा अगर आप एडजस्ट कर पाओ, एक रात का हमको रिफंड कर पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने बोला कि अगर कोई बंदा आ जाता है 4th की नाइट को तो हम आपको रिफंड कर देंगे 1 दिन का फेयर, वरना तो हम नहीं कर पाएंगे। आई होप 3 दिन में हम अच्छे से लद्दाख को एक्सप्लोर कर पाएँ। सो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। दिस इज़ नॉट दी एंड। कल मैं जा रहा हूँ केलोंग। हमको केलोंग में एक दिन रुकना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा। केलोंग से नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे की हमारी बस है। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड ये कुछ व्यू है मेरे रूम से, क्या ऑसम व्यू है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। हॉलीडे हाइट्स एंड रिसोर्ट है इस होटल का नाम मनाली में। तो कभी आप आएँ तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, रुकना ट्राई कर सकते हैं। अब करते हैं कुछ Q&A का आंसर। कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चंस आए थे, उन सबका आंसर करते हैं। आई होप मैं क्लियर आ रहा हूँ, ठीक है? मेरे मोबाइल का स्टैंड बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे माफ़ करना, थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है मुझे एडजस्ट करने में। तो भाई जी ये है Q&A जो मैंने किया था इंस्टाग्राम पे। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो। लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, ठीक है? what the hell? तो अब आप बोलोगे भाई Q&A बताने की जगह पे पता नहीं क्या दिखा रहा है।
यार मेरे को लगा चलो वॉक करके जाया जाए मॉल रोड, है ना। दिस इज नेक्स्ट मॉर्निंग। Q&A स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू माय एक्सपीरियंस टिल मनाली। बहुत ही कंफर्टेबल बस जर्नी थी, एसी वगैरह टॉप नॉच था, और भाई साहब क्या कवर किया था। ओवरऑल जर्नी को आई वुड रेट अराउंड 9.5 आउट ऑफ 10। एंड भाई मेरे नॉर्थ का ट्रैवल पार्टनर तो जिंग बस यार, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं Q&A करने। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज हम लोग निकल रहे हैं केलोंग के लिए। कुछ क्वेश्चंस Q&A के लिए मैंने पूछे थे इंस्टाग्राम पे, तो अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो लिंक इज ऑलवेज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जाकर फटाफट फॉलो कर लो। जब नेक्स्ट टाइम Q&A करूंगा तो वहां पे क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आया मुझे सबसे ज्यादा, दैट वाज कि मैं कहाँ से हूँ। मेरा होम टाउन है जबलपुर मध्य प्रदेश, वो मेरा होम टाउन है, तो मैं वहां से हूँ। एंड ज्यादातर मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, तो मेरा जो बेस बोल सकते हो वो है बैंगलोर। ये क्वेश्चन पूछा है कार्तिक ने, मैं स्क्रीन पे डालूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है अभी इतना एडिट करने का। तो कार्तिक ने ये पूछा है, ब्रो व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू रीच 50K सब। तो कार्तिक, मैंने थोड़ा अपना एडिटिंग का स्टाइल चेंज किया है और मैंने कुछ प्लान किया है कि मैं मंथली कम वीडियोस डालूंगा, लेकिन मेरा 100% रहेगा कि मैं बेस्ट से बेस्ट डाल। तो 50,000 सब्सक्राइबर्स के बाद तुम लोगों को क्वालिटी मिलने वाली है, बहुत डिफरेंस मिलने वाला है और बहुत यूनिक कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये मैं करूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर कौशिक ने, मिस्टर कौशिक BML, हु इज योर इंस्पिरेशन टू स्टार्ट व्लॉगिंग भाई। तो आई वॉच्ड मुंबई का निखिल जब मैं 2017 में कॉलेज में था और वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली। तो ही इज ऑलवेज माई इंस्पिरेशन, ऑलवेज, ठीक है। सर आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम है हरकिरत सिंह खनूजा, ठीक है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो किया तो आपको नाम पता ही होगा मेरा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भाई श्याम ने पूछा है, ये मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं इनफैक्ट। तो उन्होंने पूछा है हाउ डू यू डील विद हार्ड मोमेंट। ये जो लाइफ है ना, ये हमारे हाथों में नहीं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है और हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम बुरा एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इफ वी ट्राई टू डू थिंग्स आवर ओन वे ऑलवेज, तो इसका मतलब हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, और नेचर के अगेंस्ट हम जा नहीं सकते हैं बिकॉज हम भी एक नेचर के हिस्सा हैं। तो हार्ड मोमेंट्स तो मतलब यहाँ से होते हैं, एक्चुअल में हार्ड मोमेंट्स नहीं होते, हार्ड मोमेंट्स सिर्फ यहाँ पे होते हैं, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सिद्धांत 08 ने, challenges you faced in your YouTube career, even ever felt discouraged? If yes, then what motivated you to lift up? आप चैलेंजेस की बात कर रहे हो ना, इस पे पूरा वीडियो बना। अभी हाँ डिस्करेज हुआ हूँ जब मैं एक बार बैंगलोर से गया था गुवाहाटी, ठीक है। 65 आवर्स की जर्नी थी, रिस्पॉन्स मुझे कुछ वैसा मिला नहीं, मैंने 100% दे दिया और बहुत डिस्करेज फील हो रहा था, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है गाइस। बाई चांस अगर कोई चीज़ चलती नहीं है ना, तो उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव देन, बट स्टिल आई डिड इट बिकॉज कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे हमेशा पुश किया पीछे से। तो ठीक है, अभी भी हार्ड मोमेंट्स आते हैं, ऐसा नहीं है गाइस। अगर ये वाला ब्लॉग नहीं चलेगा तो मुझे बुरा लगेगा ऑफ कोर्स, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट ठीक है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राज अखी ने पूछा है, यू डिड इट, आई एम सो प्राउड, जस्ट वन विश एज ऑलवेज टू गो ऑन अ जर्नी विथ यू बिहाइंड कैमरा। राज, डेफिनेटली विल प्लान समडे कि सारे सब्सक्राइबर्स या कुछ सब्सक्राइबर्स को हम अपने साथ लेके जा पाएँ। ऑफकोर्स सब्सक्राइबर्स को लाना मतलब इट्स अच्छा कंटेंट बनेगा, तो कंटेंट अच्छा बनेगा तो मैं तो फिर पीछे हटूंगा नहीं। अमन कुमार ने पूछा है योर बेस्ट स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस। बेस्ट एक्सपीरियंस तो यार कुछ था नहीं, खराब एक्सपीरियंस थे स्टूडेंट लाइफ में, तो खा के बस पेला ही है, मैकडोनल्ड्स ही खाया है, और प्रेशर, साइंस ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मतलब बहुत प्रेशर था यार स्टूडेंट लाइफ में। तो पता नहीं किसके पीछे भाग रहा था, कौन सी रेस के पीछे भाग रहा था। लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ रेस, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन रजत ने पूछा है, एनी प्लान्स फॉर कवरिंग विस्टाडोम कोच इन नियर फ्यूचर। नो रजत, नो प्लान्स इन कवरिंग विस्टाडोम बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी कंटेंट बन चुका है उस पर, और कुछ अलग अब नहीं लगता मुझे उसमें, ठीक है, क्योंकि बहुत कॉमन ही है। तो विस्टाडोम की जगह तो अगर आप कोई टॉय ट्रेन कर लो वो ज़्यादा बेटर है, मतलब अच्छा है विस्टाडोम, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, इट्स गुड, बट ऑलरेडी बहुत कंटेंट्स है। लास्ट क्वेश्चन, वाई यू हेट PSG इवन ही साइंड एट PSG देन ऑल्सो, ठीक है। तो PSG मतलब पेरेंट्स सेंट जर्मन, ठीक है, ये एक टीम है, इसको मैं हेट क्यों करता हूँ बिकॉज कुछ ज़्यादा ही पैसा इनके पास है, पता नहीं, और बाकी टीम्स के कंपैरिजन में, और सारी के सारे बेस्ट प्लेयर्स इन्होंने अपने आप खरीद लिए हैं। तो ये मतलब लगता है कि पैसा अगर मैनिपुलेट करेगा स्पोर्ट को, तो इट्स नॉट गुड। This is the Q&A session. Thank you very much for watching this video, guys. Take care. We have done 50,000 subscribers. बहुत टफ था और आगे जाना है. Next aim is 100K. December 31st तक. Can we make it 100K subscribers? Comment down below.
Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you frowning, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music I'm saying.